चुनावी बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम। 11 मार्च 2025 चुनावी बॉन्ड योजना जो भारतीय राजनीति में वित्तीय पारदर्शिता के विवाद का कारण बनी थी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनावी बॉन्ड के डेटा सार्वजनिक करने की समय सीमा बढ़ने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वह 12 मार्च 2025 तक सभी विवरण चुनाव आयोग को सौंपें और चुनाव आयोग को 15 मार्च 2025 तक इन्हें सार्वजनिक करने का आदेश दिया। चुनावी बॉन्ड भारत सरकार द्वारा 2018 में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए पेश किया गया एक वित्तीय साधन था। इसका उद्देश्य एक पारदर्शी प्रणाली के तहत चंदे का प्रबंधन करना था, जिसमें दानकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती थी। यह बॉन्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते थे और किसी भी व्यक्ति या कंपनी को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को दान करने की अनुमति देते थे। चुनावी बॉन्ड की प्रमुख विशेषताएं: गुप्त दान प्रणाली, दानकर्ता की पहचान गोपनीय रहती थी। एसबीआई द्वारा जारी, केवल एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी और भुनाने का अधिकार था। सिर्फ मान्यता प्राप्त दलों के लिए, केवल वे दल जो पिछले चुनाव में 1% या उससे अधिक वोट प्राप्त कर चुके थे चुनावी बॉन्ड भुना सकते थे। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट। बॉन्ड केवल डिजिटल लेन देन के जरिए खरीदी जा सकती थी, नकद लेन देन की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, ब्याज रहित। इन बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। 4 बार बिक्री। हर साल बॉन्ड को सरकार द्वारा निर्धारित 4 समय पर बेचा जाता था। हालांकि चुनावी बॉन्ड पर गोपनीयता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक पक्षपाती की समस्याएं उठी थीं, जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2024 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। चुनावी बॉन्ड योजना का इतिहास। 2017-2018 चुनावी बॉन्ड की शुरुआत। फरवरी 2017 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में चुनावी बॉन्ड योजना का प्रस्ताव रखा। मार्च 2018 सरकार ने योजना लागू की और एसबीआई को इसे जारी करने का अधिकार दिया। 2019-2023 विवाद और चुनौतियां। अप्रैल 2019 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और अन्य संगठनों ने चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2020-2022 कई दलों, चुनाव आयोग और सामाजिक संगठनों ने इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना की संवैधानिकता पर सुनवाई शुरू की। 2024 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 15 मार्च 2024 सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। इसे चुनाव के अधिकार, आरटीआई का उल्लंघन और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। 6 मार्च 2024 एसबीआई को 2019 से अब तक जारी किए गए बॉन्ड का पूरा विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया। 7 मार्च 2024 एसबीआई ने डेटा संकलन में कठिनाई का हवाला देते हुए 30 जून 2024 तक का समय मांगा। 2025 सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश। 11 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज कर दी और 12 मार्च 2025 तक डेटा चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया। 15 मार्च 2025 चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 15 मार्च की शाम तक सभी जानकारी सार्वजनिक करें। अदालत की चेतावनी। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाएगी। चुनावी फंडिंग को डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा। राजनीतिक दलों को टैक्स में छूट और फंडिंग की सुविधा दी गई। नगद चंदे में कमी लाने के लिए योजना लागू की गई। चुनावी बॉन्ड के कारपोरेट लॉबिंग और भ्रष्टाचार बढ़ा। सरकार को यह जानकारी थी कि कौन से व्यापारी घराने किस दल को चंदा दे रहे थे, जिससे सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिला। इससे विदेशी फंडिंग को भी बढ़ावा मिला, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2018-2024 तक चुनावी बॉन्ड के आंकड़े। 16,518 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। 80% से अधिक चंदा एक पार्टी को मिला, विशेष रूप से भाजपा को। बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिले धन का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं था। अब आगे क्या हुआ? चुनावी बॉन्ड अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं। सरकार को अब एक नई और पारदर्शी राजनीतिक चंदा प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को चुनावी फंडिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के उपाय करने होंगे। सभी राजनीतिक दलों को अब अपनी फंडिंग का विवरण सार्वजनिक करना होगा। चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई खामियां थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और इसे समाप्त किया।
अब भारतीय राजनीति में चुनावी फंडिंग को लेकर एक नई प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। भविष्य में देखना होगा कि सरकार और चुनाव आयोग इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं।